यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात करते हैं चालबाज चीन की। देश की संसद से एक सुर में यह आवाज आई है कि चीन के खिलाफ पूरा भारत एक है। आज भारत की संसद ने चीन को लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराया है। चीन एक कम्युनिस्ट देश है, वहां एक पार्टी का शासन चलता है, किसी को आवाज उठाने का कोई हक नहीं है। लेकिन राज्यसभा को एक स्वर और ऊंची आवाज में यह बता दिया गया है कि भारतीय सेना के साथ यहां 135 करोड़ की जनता भी खड़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ चल रहे तनाव पर राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देश का सर झुकने नहीं दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने यह स्वीकार किया कि लद्दाख में इस वक्त चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन साथ ही यह आश्वासन भी दिया है कि जितने भी कदम देश हित में उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, हम उस कुर्बानी में बराबर की उनके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सीधा सीधा, साफ साफ और बहुत कड़ा संदेश, हम एक हैं। ओनली 2 वर्ड्स, नथिंग मोर। जय हिंद। ये एकता है उस संकट के खिलाफ जो देश के मस्तक पर पिछले 6 महीने से दस्तक दे रहा है। इससे साफ शब्दों में अब चीन को समझाया नहीं जा सकता है कि एक लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, जहां की सेना और संसद प्रोपेगेंडा में नहीं, एक्शन में विश्वास रखती है। चीन की आंख में आंख डालकर दिन रात अपना शौर्य दिखा रहे जवानों को जब यह पता चलेगा कि उनके साथ 130 करोड़ का पूरा देश खड़ा है, तो सोचिए उनके हौसले कितने बढ़ जाएंगे। कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है सभापति महोदय, और हमारे जवान किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में चीनी धोखे की ये पूरी कहानी देश को बताई। कहा, चीन की कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन हम तैयार हैं। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने यलेशी और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ये भी कहा कि चीन को शुद्ध हिंदी में समझा दिया गया है कि शांति तो हम भी चाहते हैं, लेकिन देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी मौजूदा स्थिति के बारे में व्यापक चर्चा भी हुई है। और मैंने 2 टूक शब्दों में यह स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह भी राजनाथ सिंह ने करीब 25 मिनट तक चीन के साथ पैदा हालात की स्थिति देश को समझाई और चीन को कई कड़े मैसेज भी दिए। ये भी स्वीकारा कि चुनौती तो है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो फिर उसके खत्म होने की गारंटी हम नहीं लेते हैं। युद्ध की शुरुआत तो हमारे हाथ में होती है, लेकिन उसका अंत नहीं होता है। और मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि शांति का यह संदेश जिस धरती से पूरे विश्व को गया है, उस धरती की शांति में विघ्न के द्वारा विघ्न डालने का प्रयास किए जाते हैं। यह सच है, हम लद्दाख में एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन साथ ही मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा देश और हमारे वीर जवान इस चुनौती पर खरे उतरेंगे।
रक्षा मंत्री के बयान के बाद राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने सरकार को चीन के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करने का सुझाव दिया, जो ये कह रहा है कि भारत में मतभेद है। वहाँ ऐसा भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, भारत में मतभेद है, इसलिए हमारा सदन से और देश से कोई ऐसा ध्वनि नहीं देना चाहिए। हम सब लोग एकजुट होकर हमारा फौज के साथ है, ये भावना जाना चाहिए। मेरा एक सुझाव है रक्षा मंत्री जी, स्थिति के बारे में कुछ जानकारी देना चाहिए तो कुछ प्रमुख लोग, उनको आप एक बार अलग बुलाइए, अपना कमरे में मीटिंग करवाइए, और भी कोई अधिकारी वगैरह आके भी विषय सामने रखना है तो वो भी कर लीजिए। चीन और भारत के तनाव पर कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन रक्षा मंत्री के बयान के बाद सभी पार्टियों के सांसद एक सुर में सरकार और सेना के साथ खड़े नजर आए। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि देश एक है। मुझे आज एक चीज जरूर कहनी है, आपकी आवाज नहीं, पूरे भारत की आवाज ये गूंजनी चाहिए कि हमको अपनी सेना पर जो तिरंगे के नीचे लड़ती है उस पर गर्व है, उनकी बहादुरी पर, उनके बलिदान पर। और ये भी कोई शंका किसी को नहीं रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कहीं इस तरह पे एकता नहीं होगी, पूरा देश एक साथ खड़ा होगा अपने देश की रक्षा के लिए। लेकिन ये बात भी सही है कि चीन का इतिहास ही धोखे वाला रहा है। जेडीयू और शिवसेना ने सरकार को यह बात याद दिलाई और सावधान रहने की सलाह दी। चीन का जो इतिहास है वो बहुत ही अनग्रेटफुल कंट्री है। हमने उनका रिकॉग्निशन दिया, यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर बनने में सहयोग दिया, पंचशील किया, और उन्होंने जवाब क्या दिया, हमारे ऊपर हमला किया, और हमेशा वो एग्रेशन की नीति बनाते। एक ही बात कहूंगा, संयम सहज शौर्य हमारी परंपरा है, ये चाइना की परंपरा नहीं रही, कभी विश्वासघात की परंपरा है, उसका ऊपर हमको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। कांग्रेस की तरफ से पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी भी खड़े हुए और सवाल उठाया कि चीन हमारे सैनिकों की पेट्रोलिंग पर विवाद क्यों कर रहा है। बाद में राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि जवानों को पेट्रोलिंग करने से कोई रोक नहीं सकता। Galvan Valley was never a disputed site. Even from the Galvan Valley, after our soldiers are now not allowed to patrol up to the point which they used to patrol. In Pangong area also, more than 8 kilometers area, they are not allowing us to patrol. साहब ने पेट्रोलिंग पैटर्न की बात ये कही है और कहा कि चाइना पेट्रोलिंग करने से भारत को रोकता है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लड़ाई भी तो इसीलिए हो रही है, फेस ऑफ तो इसीलिए होता है। और जहां तक पेट्रोलिंग पैटर्न का सवाल है सभापति महोदय, यह पेट्रोलिंग पैटर्न ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, और साथ ही साथ यह वेल डिफाइंड है। भारत के सेना के जवानों को पेट्रोलिंग करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि हमारे जवानों ने अपना बलिदान दिया है तो इसीलिए बलिदान दिया है, इसीलिए बलिदान दिया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने तो चुशूल और फिंगर एरिया की अपनी सारी पुरानी यादें ताजा कर दी। बोले, मैं तो उसी राज्य का हूं, इसलिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। सियाचिन में मुझे 2 दफा जाने का मौका मिला, 17,500 फुट की, और उनके साथ भोजन करने का, उनके साथ फुटबॉल खेलने का भी अवसर मिला। चुशूल में आज से 30 साल पहले बोटिंग करने का, जब मैं जूनियर मिनिस्टर था इंदिरा गांधी के जमाने में, फौजियों के साथ बोटिंग और ये जो आप फिंगर 1, 2, 3 ये सब देखने का अवसर प्राप्त मिला प्यांगयांग लेक में। और चुशूल में श्रीनगर से 4 दिन गाड़ी में जाकर मैं और राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, चुशूल पर पहुंचे और बंकर में रात गुजारने का अवसर भी मिला। तो हमारी जो एसोसिएशन है, उस स्टेट के नागरिक होने के नाते आज से नहीं, जब से पैदा हुए हैं तब से, इसलिए हमारा जो संपर्क है फौज के साथ, देश की एकता और अखंडता के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, हम उस कुर्बानी में बराबर की उनके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अंत में रक्षा मंत्री ने एक बार फिर सभी का धन्यवाद दिया और कहा कि चीन के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, डटकर मुकाबला करेंगे। सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और देश की सेना के जवानों के प्रति जो सॉलिडरिटी यहाँ पर जो दिखाई है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है।
मैं आभार व्यक्त नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब एक हैं और देश के लिए तो सारे भेदभावों से ऊपर उठकर पहले भी हमने जंग लड़ी है, चुनौतियों का हमने मुकाबला किया है। आज इस सदन ने पूरे देश को यह आश्वस्त कर दिया कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समस्त देशवासी एकजुट होकर उसका मुकाबला करने की कुव्वत रखते हैं, उसका मुकाबला करेंगे। चीन को शायद भारत के इस लोकतंत्र की ताकत का एहसास नहीं होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं लोकतंत्र क्या होता है। वहां तो सिर्फ एक ही पार्टी का शासन चलता है, जिनपिंग के इशारे पर ही उनकी सेना चलती है, और यह सेना भी कब तक आदेश मानेगी पता नहीं। इसलिए यकीन मानिए, पलड़ा भारत का ही भारी है। तो भारत ने यह साफ कर दिया है कि चीन को उसी के जबान में जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय सेना, और उसे है करोड़ों की जनता का साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।